अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो मेरी स्पेशली उन दोस्तों के लिए जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर अब तमाम लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट 20 अक्टूबर के बाद ऐसे तमाम मोबाइल फोन बंद करने जा रही है जो पाकिस्तान की टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी पीटीए से रजिस्टर्ड नहीं होंगे, जिनका रिकॉर्ड पाकिस्तान की हुकूमत के पास मौजूद नहीं होगा। तो आपका मोबाइल फोन भी बंद हो सकता है अगर आपका मोबाइल फोन का रिकॉर्ड पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास मौजूद नहीं है। जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह अपने मोबाइल फोन के बारे में चेक कर सकते हैं कि आया कि ये फोन पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी पीटीए के पास रजिस्टर्ड है या नहीं है, और क्या आपका मोबाइल फोन भी 20 अक्टूबर को बंद होने जा रहा है। इसका तरीकाकार बिल्कुल सिंपल है। इसके लिए आपको जरूरत किस चीज की होती है? इसको के लिए आपको जरूरत होती है IMEI नंबर की। ये IMEI नंबर क्या होता है? ये हर मोबाइल फोन का अपना एक सीरियल नंबर होता है, जो कि उस नंबर के ऊपर एक ही मोबाइल फोन होता है। अगर उस नंबर के ऊपर कोई और मल्टीपल मोबाइल फोन होंगे तो मतलब कि आपका मोबाइल फोन फेक है, आपका मोबाइल फोन असली नहीं है। अब ये IMEI नंबर आप किस तरह हासिल कर सकते हैं? इसके हासिल करने के 3 तरीकाकार होते हैं। सबसे पहला तरीकाकार तो ये होता है कि जब आप मोबाइल फोन खरीदते हैं तो जो मोबाइल फोन की पैकिंग या बॉक्स होता है उसके ऊपर ये नंबर लिखा हुआ होता है। आप वहां से भी इस नंबर को देख सकते हैं। अगर वो बॉक्स आपके पास मौजूद नहीं है तो दूसरा तरीकाकार इसका ये होता है कि अगर मोबाइल फोन की आपकी बैटरी रिमूवेबल है, यानी आपके मोबाइल फोन से बैटरी निकल जाती है, आप अपने मोबाइल फोन को बंद कीजिए, अपने मोबाइल फोन की बैटरी निकालिए और जो नीचे जहां पे मोबाइल फोन का अंदर मॉडल लिखा होता है उसके नीचे मोस्ट प्रोबेबली आपके मोबाइल फोन का IMEI कोड लिखा होता है। आप वहां से उस कोड को अपने पास नोट कर लीजिए। और अगर तो आपके मोबाइल फोन की बैटरी आपके मोबाइल फोन से नहीं निकल सकती तो आपके लिए एक तीसरा तरीकाकार भी है। वो तीसरा तरीकाकार क्या है? वो तीसरा तरीकाकार यह है कि आप अपने मोबाइल फोन से *#06# डायल कीजिए। आपके मोबाइल की फोन की स्क्रीन पर आपके फोन का IMEI नंबर नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपका मोबाइल फोन में 2 सिमें डलती हैं तो आपको 2 IMEI नंबर सामने शो होंगे। अगर आपका मोबाइल फोन एक सिम वाला है तो आपको एक IMEI नंबर सामने नजर आएगा। तो दोस्तों, अब जब आपके पास मोबाइल फोन का IMEI नंबर आ गया तो अब आप मोबाइल फोन की तस्दीक 3 तरीकों से कर सकते हैं, क्या है कि आपका मोबाइल फोन पीटीए के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं है। दोस्तों, आपको यकीनन पीटीए की तरफ से SMS आ गया होगा जिसके अंदर आपको बताया गया होगा कि 20 अक्टूबर तक अगर आपके मोबाइल फोन रजिस्टर्ड नहीं होगा तो बंद कर दिया जाएगा। अगर आपको SMS नहीं भी आया तो भी आपको लाजमी तौर पर GSM के जरिए पीटीए के साथ अपनी मोबाइल फोन की तस्दीक लाजमी करवानी होगी। अब इस तस्दीक के 3 तरीकाकार हैं। कौन कौन से 3 तरीकाकार हैं? पहला तरीका है SMS के जरिए, दूसरा तरीका है एप्लीकेशन के जरिए और तीसरा तरीका है वेबसाइट के जरिए। तो सबसे जो आसान तरीका है वो SMS का तरीका है। सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं। आपने करना यह है कि SMS के लिए आपके पास IMEI नंबर तो मौजूद हो गया, आपने उस नंबर को मैसेज में लिखना है। मैसेज को में लिखकर उसको मैसेज को आपने 8484 पर सेंड कर देना है। जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन से ये 8484 पर अपना IMEI नंबर लिखकर मैसेज करेंगे तो आपको उनकी तरफ से कुछ रिप्लाई मौसूल होंगे। 4 किस्म का रिप्लाई आपको मौसूल हो सकता है। इसी तरह आप जब एप्लीकेशन के जरिए, उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां भी अपने IMEI कोड पुट करेंगे तो आपको आपके मोबाइल फोन के बारे में बता दिया जाएगा कि आपका मोबाइल फोन वैलिड है, नॉट वैलिड है या उसका क्या मकसद है। इसी तरह आप वेबसाइट के जरिए से भी अपने मोबाइल फोन को चेक कर सकते हैं क्या है कि आपका मोबाइल फोन पीटीए के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूं। अब जब आप मैसेज करेंगे या एप्लीकेशन के जरिए चेक करेंगे या वेबसाइट के जरिए चेक करेंगे, आपको 4 किस्म के जवाब मौसूल होंगे। सबसे पहला जवाब जो आपको मौसूल होगा वो होगा IMEI कंप्लेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका मोबाइल पीटीए यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और GCMA नेटवर्क से रजिस्टर्ड और तस्दीक शुदा है। अगर आपको ये मोबाइल फोन पे मैसेज मौसूल होता है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका मोबाइल फोन रजिस्टर्ड है, आप बस एंजॉय करें और मौजें उड़ाएं। दूसरा जवाब जो आपको मौसूल होगा वो होगा वैलिड IMEI। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपके मोबाइल का IMEI कोड GSMA से तस्दीक शुदा है लेकिन पीटीए से तस्दीक शुदा नहीं। अब आपको इससे रजिस्टर करवाने के लिए पीटीए से राब्ता करना होगा। आप सिंपली इंतजार कीजिए, 20 अक्टूबर के बाद आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिकली पीटीए के साथ रजिस्टर्ड होगा। अब जो तीसरा मैसेज आपको मौसूल होगा वो होगा इनवैलिड IMEI।
अगर आपको ये मैसेज मौसूल होता है तो इसका मतलब है कि आपका मोबाइल फोन GSMA और PTA दोनों से रजिस्टर्ड और मंजूर शुदा नहीं। तो दोस्तों इसके लिए आपको अब इनवैलिड IMEI का कोड जब आपके पास आ जाएगा तो इसका मतलब है कि आपका मोबाइल फोन रजिस्टर्ड नहीं है, आपका मोबाइल फोन जाली है या फेक है। इसका मतलब है कि 20 अक्टूबर को आपका मोबाइल फोन बंद हो जाएगा और आपका मोबाइल फोन ब्लॉक हो जाएगा, आप इससे कोई कॉल वगैरह नहीं कर पाएंगे। या इसका ये ऑप्शन हो सकता है कि आपके पास जो एक सिम है जो आप उस मोबाइल फोन के अंदर यूज करना चाहते हैं, आप बस 20 अक्टूबर से पहले पहले उसी सिम को उस मोबाइल फोन के अंदर डाल लीजिए, क्योंकि 20 अक्टूबर के बाद सिर्फ वही सिम आपके मोबाइल में चल सकेगी, कोई और सिम आपके मोबाइल में नहीं चल पाएगी। और चौथा जो ऑप्शन आपके पास आ सकता है वो है ब्लॉक्ड IMEI का। उसका मतलब ये है कि आपका जो IMEI कोड है ये ब्लॉक हो चुका है, आप चोरी का मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं और आप इस फोन को 20 अक्टूबर के बाद मजीद इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि PTA इसको ब्लॉक कर देगी। इनवैलिड IMEI कोड की बिल्कुल तस्दीक नहीं हो सकती, क्योंकि ये जाली मोबाइल फोन होते हैं, टेम्पर्ड मोबाइल फोन होते हैं, चोरी के मोबाइल फोन होते हैं, इसका कोई हल नहीं है, PTA इसको ब्लॉक कर देगी। जी तो दोस्तों ये थी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अगर आपके जहन में इस हवाले से कोई सवाल हो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। और अगर आपका मोबाइल फोन, आप लाजमी तौर पे 20 अक्टूबर से पहले पहले इस चीज को कंफर्म कर लीजिए, चेक कर लीजिए। IMEI कोड नंबर आप मोबाइल फोन के जरिए SMS करके भी चेक कर सकते हैं। आपको मैंने एप्लीकेशन का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है, आप वहां से भी इस चीज को चेक कर सकते हैं ताकि आपको 20 अक्टूबर के बाद कोई परेशानी ना हो सके। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी काफी मदद हुई होगी इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, और अगर आप चाहते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में भी इस हवाले से आपको अपडेट्स मिलती रहें, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नजर आने वाला घंटी का बटन लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।